नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पाठ 7 के प्रश्न 14 जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र का हम अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का जो अध्ययन हम लोगों ने किया है, असल धन, उसमें प्रश्न 18 है। तो जो ये प्रश्न है 18, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र है। हमने इसको आपको एक वीडियो बना के भेजा भी था, आपने अध्ययन किया होगा, आपने देखा होगा। तो आज हम पाठ 7 के प्रश्न 14 की बात कर रहे हैं, और जो इसमें पत्र है कि कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये जो पत्र है अनौपचारिक पत्र है। तो आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। परिचय प्राप्त करते हैं पहले। यानी पत्र लेखन एक उपयोगी कला है, पहली बात। यानी दूसरी बात कि पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तीसरी बात, पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। चौथा कि जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। अब पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, कौन सी बातें हैं, उसको हम देख लेंगे। बात, पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अगला है, पत्र में सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अगला, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अगला है कि पत्र की सरल और रोचक होनी चाहिए। पत्र की यानी भाषा। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। अगली बात, पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए। अगली बात, पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। तो पत्र के प्रकार देखिए, मैंने आपको बताया भी कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसको हमने पाठ 2 के अंतर्गत अध्ययन किया, और आज पाठ 7 के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र ये क्या होते हैं, इसको देखिए आप। यह पत्र उन लोगों को जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। दूसरा बिंदु कि अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों, मित्र को लिखे जाते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है होती है कि इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार देखिए। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह देने के लिए पत्र। और अनौपचारिक पत्र लेखन हेतु आवश्यक बातें क्या हैं। पहला है कि पता जो है सबसे ऊपर, यानी अपने पेज के सबसे ऊपर, यानी बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता या परीक्षा भवन लिखते हैं। दूसरी बात, उसके नीचे दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो। तीसरी बात, संबोधन, यानी पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, छोटों के लिए प्रिय, स्नेही आदि। चौथी बात आती है अभिवादन की, संबोधन के बाद, यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श
छोटों के लिए चिरंजीवी रहो, शुभ आशीर्वाद आदि। अगला है 5वां कि पत्र की विषय वस्तु, यानी पत्र लेखक जो पत्र को लिखने वाला है, पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाहता है, वह पत्र की विषय वस्तु होती है। छठा नंबर पे कि पत्र का समापन, यानी पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार, तुम्हारा भाई, आपका प्रिय, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लीजिए एक बार। ऊपर सबसे लिखने वाले का पता, उसके बाद परीक्षा भवन का ख जो भी है, शहर का नाम, फिर उसके नीचे दिनांक, दिनांक के बाद संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन करते हैं, फिर पत्र की विषय वस्तु लिखते हैं, फिर पत्र की समाप्ति, और फिर पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध, फिर भेजने वाले का नाम या आबाशा, ऐसा अंतिम में लिख सकते हैं। उसके बाद मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई, जैसे एक पत्र यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन, फिर क ख ग, शहर कोई काल्पनिक जो भी है, मीठापुर या जो भी, दिनांक यहाँ लिखा है 29/4/2020, प्रिय मित्र सदा सुखी रहो, या नमस्ते नमस्कार भी लिख सकते हैं मित्र को। फिर मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया तो कि तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में, यानी तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में आए, यानी प्रथम आए। यह समाचार सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि प्रथम आओगे। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर मैं सदैव यह कामना करूंगा कि, यहाँ का में छोटी की मात्रा आएगा, तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले। तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो, इसी प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करो। तुम्हारा मित्र आबाशा, ऐसा या कोई भी काल्पनिक नाम। अब अभ्यास के लिए आपको ये जो प्रश्न है पाठ 7 में प्रश्न संख्या 14, वहाँ से लिख सकते हैं, और इसको भी आप CW में लिखिए। अभ्यास के लिए दिया है कि अपने मित्र को भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी विराम देता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप लोग ये पत्र समझ गए होंगे, और एक बार या 2 बार जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार न समझ में दोबारा देख लेना। लेकिन वीडियो देखने के बाद प्रश्न संख्या 14 का जो प्रश्न है अनौपचारिक पत्र, आपको अपने अभ्यास सागर में लिखना है। धन्यवाद।